गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। पहले 6, 7, 8 से चैप्टर आप पढ़ के आ रहे हैं। क्वाड्रिलेटर किसको कहते हैं? बाद में डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटर आते हैं। क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का एडिशन होता है, वो 360 डिग्री होता है। वो सब आप अगले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो और इस स्टैंडर्ड में भी आपका पूरा 8 नंबर का चैप्टर जो टेक्स्ट बुक का था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम रिवीजन में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटर आपको आते हैं और उसमें पर्टिकुलर जो है सपोज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है। वो सब डिफरेंट टाइप के जो भी पॉइंट है वो पॉइंट एक बार हम फिर से समझ लेते हैं क्योंकि इस पे डिपेंडेंट पूरा चैप्टर है। ठीक है, और ये पॉइंट आगे भी आपको यूज होगी। तो फर्स्ट पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम का फिगर है। ठीक है, पैरेललोग्राम की फिगर है। उसमें क्या क्या होता है, तो ऑपोजिट जो साइड होती है वो सेम एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड होती है वो कैसी होती है, तो सेम होती है और पैरेलल। ठीक है, तो इफ द बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट sides of quadrilateral are parallel, so then the quadrilateral is called parallelogram. ओके, तो दोनों साइड कैसी होती है, सेम और पैरेलल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। उसमें AB पैरेलल BC एंड AB पैरेलल CD। ओके, उसके बाद में जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। सेकंड, दोनों डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। सपोज कोई 7 का है तो कोई 10 का भी होगा। ओके, दोनों डायगोनल है वो इक्वल नहीं होता। थर्ड, द मेजर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ऑपोजिट साइड का जो मेजर है, सपोज ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, सेम। ऑपोजिट ए इज इक्वल टू 120 होगा तो C इज इक्वल टू भी क्या होगा, 120। और एक दूसरा पॉइंट कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। सपोज ए वाला 120 है, उसका एडजेसेंट एंगल ये वाला होगा। सप्लीमेंट्री मींस 180 माइनस 120, तो एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री। एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो ये सब पैरेललोग्राम में आता है। पैरेललोग्राम में क्या, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, बोथ दोनों साइड। क्योंकि अगर एक आगे क्वाड्रिलेटर में आएगा जिसमें एक ही साइड पैरेलल होगी लेकिन दोनों साइड ऐसे पैरेलल और इक्वल होता है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम। उसमें ऑपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। ऑपोजिट साइड भी इक्वल, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट रोम्बस। तो रोम्बस में जो पैरेललोग्राम था उसमें वही, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या था, ऑपोजिट साइड इक्वल थी। इसमें ऑल साइड आर इक्वल। सब साइड कैसे होगी, इफ all the sides of parallelogram are equal then called rhombus। जो पैरेललोग्राम में था उसमें ऑल साइड हम सेम करते थे तो क्या बन जाता है, रोम्बस। तो सारी साइड कैसे होगी, सेम। ऑपोजिट
साइड भी पैरेलल होगी और ऑल साइड सेम, ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। QR पैरेलल PS, QR PQ पैरेलल SR, और चारों की चार साइड कैसी होती है, सेम। ठीक है। बाद में डायगोनल आर नॉट ऑफ इक्वल मेजर, जो डायगोनल होते हैं वो कैसे होते, सेम नहीं होते, जैसा रोम्बस पैरेललोग्राम में था। डायगोनल बायोसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो डायगोनल यहाँ पे बायोसेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट एंगल होगा। इस सारे एंगल कैसे होते हैं, राइट एंगल होते। सब एंगल ऐसे राइट एंगल के होंगे। एक इसमें आता है तो रोम्बस में, तो रोम्बस में ऑल साइड सेम, ऑपोजिट साइड पैरेलल, बाद में डायगोनल आर इंटरसेक्ट बायोसेक्ट इन राइट एंगल। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आप 5th स्टैंडर्ड में से पढ़ के आ रहे हो, उसमें क्या क्या होता है, तो एक ऑपोजिट साइड कैसी होती है, सेम एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड सेम एंड पैरेलल। If all the angles of parallelogram are right angle, then parallelogram is called right angle। तो पैरेललोग्राम के जो एंगल है वो सारे 90 डिग्री के हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ओके, तो पैरेललोग्राम में क्या क्या था, ये सारे एंगल ऐसे 90 डिग्री के हो गए, तो उसमें बाद में ऑपोजिट जो साइड होती है वो तो पैरेलल ही होगी और इक्वल भी होगी। तो LM और ON, LO एंड MN, और सारे एंगल ऐसे 90 डिग्री के। ठीक है। इफ ये सारे हो गए, डायगोनल आर इक्वल, इसमें क्या होगा, डायगोनल दोनों कैसे होते हैं, सेम, तो LN इज इक्वल टू MO, LN इज इक्वल टू MO। ठीक है। LN इज इक्वल टू MO, डायगोनल उसमें क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इसमें जो इंटरसेक्ट होगा वो 90 डिग्री पे नहीं होगा। सारी साइड सेम होती है तब भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं। सपोज रोम्बस, उसके बाद आएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर में भी वही कंडीशन होगी। ठीक है। इस टाइप के सब नोटबुक में लिख देने का, क्योंकि इसके यूज से आगे एग्जांपल होगा। सपोज कौन सी जगह राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होते हैं डायगोनल, ऑपोजिट साइड कहाँ पे होती है, ऑपोजिट साइड के एंगल कहाँ पे इज इक्वल टू होते हैं, वो सब यूज होगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर में उसकी फिगर इस टाइप की फिगर आती है। उसमें क्या होता है, ऑल साइड आर सिमिलर, ऑल साइड आर सिमिलर, चारों साइड कैसी होती है, सेम। बाद में ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, जो चारों एंगल है वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के। बाद में जो डायगोनल इंटरसेक्ट होता है वो भी कहाँ पे होता है, राइट एंगल। डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट होता है वो भी क्या होता है, राइट एंगल। ऑपोजिट साइड तो ऐसे पैरेलल ही होगी, ऑपोजिट साइड सेम भी होगी, चारों की चार साइड सेम होगी,
चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे और जो डायगोनल बायोसेक्ट हो रहे वो भी 90 डिग्री पे होंगे। इफ द मेजर ऑफ 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स आर इक्वल, चारों के चार एंगल और चारों की चार साइड सेम होंगी, देन द पैरेललोग्राम इज कॉल्ड स्क्वायर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर कहेंगे। वो पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। उसके बाद जो ऑपोजिट साइड है वो कैसी होगी? पैरेलल। तो डीजी पैरेलल ई एफ एंड डीई पैरेलल जी एफ। ओके, उसके बाद जो डायगोनल होगा दोनों कैसे होंगे? सेम। तो डी एफ ई जी, डी एफ और जी ई। ठीक है, उसके बाद जो चारों की चारों साइड कैसी होगी? सेम। तो डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी एफ इज इक्वल टू डी एफ। ओके, और चारों एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री के। उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। मेजर ऑफ डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल में जो मेजर है वो कैसे होंगे? इक्वल। डायगोनल बायोसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल कहाँ पे बायोसेक्ट होते हैं? तो 90 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होगा? तो एक साइड पैरेलल होगी, दोनों में से एक साइड ऐसे पैरेलल होगी। ठीक है, एक पैर ऐसे पैरेलल होगी। तो इसमें कौन सी है? तो बीई पैरेलल डीसी। इन ए क्वाड्रिलेटरल वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, तो then each quadrilateral is called trapezium. One and only one pair कैसी होगी? पैरेलल। सपोज इसको हम ऐसे भी, कोई पैरेललोग्राम ऐसे भी आया तो उसकी एक पेयर ऐसे पैरेलल होगी। कोई भी दो पेयर होती है, उसमें से कोई भी एक पेयर कैसी होगी? पैरेलल। ओके, तो एक पेयर पैरेलल। बाद में जब मेजर ऑफ डायगोनल आर नॉट इक्वल, उसके जो डायगोनल के मेजर है वो कैसे इक्वल नहीं होंगे। और डायगोनल डू नॉट बायोसेक्ट ईच अदर, दोनों के डायगोनल है वो बायोसेक्ट ऐसे नहीं होते। ओके, एक ट्रेपेजियम आया। फर्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या थी? ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल कैसी होगी? इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। उसके बाद ऑपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे? तो सप्लीमेंट्री। ठीक है, उसके बाद आया रोम्बस। तो रोम्बस में चारों की चार जो पैरेललोग्राम में थे वही सारी कंडीशन, लेकिन उसमें जो चारों साइड है वो कैसी होगी? सेम। चारों साइड कैसी होगी? सेम। और जो डायगोनल है वो कैसे होंगे? 90 पे इंटरसेक्ट होंगे, बायोसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद आया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी आपको पता ही है कि जो रोम्बल पैरेललोग्राम में है वही, लेकिन सारे एंगल कैसे होंगे? सेम 90 डिग्री के। पैरेललोग्राम के जैसा ही, लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री के। और उसके जो डायगोनल है वो भी कैसे होंगे? सिमिलर। डायगोनल कैसे होंगे? सेम। उसके बाद आया स्क्वायर। तो स्क्वायर में चारों के चारों साइड एंड चारों के चारों एंगल कैसे होंगे? सेम और एंगल 90 डिग्री के। उसके बाद जो डायगोनल है वो भी सेम होगी। और डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं? तो 90 डिग्री पे। डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे? राइट एंगल पे। ठीक है, और जो डायगोनल सेम होते हैं, डी एफ इज इक्वल टू ई जी। और
उसके बाद ट्रेपेजियम तो ऑपोजिट साइड कैसी होगी, सेम। ट्रेपेजियम में ऑपोजिट साइड कैसी होगी, सेम। सॉरी, ट्रेपेजियम में ऑपोजिट साइड सेम नहीं, पैरेलल होगी। सेम नहीं होगी, ओनली फॉर पैरेलल होगी, कोई भी एक ही पेयर। ट्रेपेजियम में कोई भी एक ही पेयर कैसी होगी, पैरेलल। वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, सच क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। कोई भी एक ही पेयर कैसी होगी, पैरेलल, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। ठीक है, उसके डायगोनल भी कैसे होते हैं, सेम नहीं होते। ओके डियर स्टूडेंट, ये सारी आपकी नोटबुक में लिख देंगे। उसके बाद क्या, किस टाइप के सम आएंगे, कोई भी 2 एंगल 3 एंगल क्वाड्रिलेटर के दिए होंगे 1 मार्क्स में, कोई भी 3 एंगल दे दिए तो 4th एंगल फाइंड करना होता है, बाद में उसके रेशियो वाले होते हैं, वो सारे हम आगे देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।